नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन की धूम, रात में निकलेगा झांकियों का कारवां। डोसी गांव में पटाखा गोदाम में आग, सागौद रोड पर गोदाम सीज। और 17 अवैध कॉलोनियों में सड़क निर्माण का रास्ता साफ, MIC द्वारा स्वीकृति। 10 दिनों तक शहर में मंगल मूर्ति की आराधना की धूम के बीच अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा को उत्सवी माहौल में विदाई दी गई। विसर्जन के जुलूसों का सिलसिला सुबह से शुरू हुआ। हालांकि इस बार दोपहर तक चतुर्दशी के होने के कारण विसर्जन 12 बजे पूर्व तक कर लिया गया था। विसर्जन के लिए हर बार की तरह इस बार भी सर्वाधिक भीड़ झाली तालाब पर देखने को मिली। सैकड़ों की तादाद में गणेश जी की प्रतिमाओं को यहां विसर्जन के लिए लाया गया था। श्रद्धालु टेम्पो, ऑटो रिक्शा, कार, जीप, बैलगाड़ी, ठेला गाड़ी सहित दुपहिया वाहनों पर प्रतिमाओं को विसर्जन हेतु लेकर आ रहे थे। दिन भर कालिका माता मंदिर क्षेत्र ढोल ढमाकों और गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ से गूंज रहा था। शहर के पटरीपार क्षेत्र में हनुमान ताल पर प्रतिमा विसर्जन की सुविधा का क्षेत्र के हजारों नागरिकों ने लाभ उठाया। सज्जन मिल के हनुमान ताल पर भी गणपति विसर्जन के जुलूस पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने मूर्तियों का प्रतीकात्मक विसर्जन किया। ये क्षेत्र भी बैंडबाजों और ढोल ढमाकों की गूंज से गूंजता रहा। पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा सहित पार्षद एवं पूर्व पार्षद यहां उपस्थित थे। इन दोनों स्थानों से नगर निगम द्वारा गणेश प्रतिमाओं को माही नदी तक ले जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त समीपस्थ स्थानों पर प्रतिमाओं को प्रवाहित जल में विसर्जन के लिए श्रद्धालु लेकर पहुंचे थे। अनंत चतुर्दशी की रात झिलमिलाती झांकियों के कारवां से रोशन हो उठी। पौराणिक और सामाजिक प्रसंगों पर आधारित झांकियों के साथ अखाड़ों के करतब सभी को रोमांचित करेंगे। रविवार रात शहर में अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन चल समारोह की शुरुआत लोकेंद्र टॉकीज चौराहे से रात्रि में होगी। झांकियों और व्यायामशालाओं के इस कारवां में आधा दर्जन से अधिक शानदार झांकियां और उनके साथ चल रहे अखाड़ों के युवकों द्वारा प्रदर्शन किए जाएंगे। चल समारोह में कोई आधा दर्जन झांकियां शहर के विभिन्न मार्गों से निकलेगी, जिनके साथ अखाड़ों के कलाकार करतब दिखाते हुए शामिल होंगे। डॉक्टर SM शर्मा मेमोरियल मेडिकल फाउंडेशन द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के संयुक्त गणेश उत्सव में शनिवार को प्रदेश सह संयोजक BJP चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर राजेश शर्मा तथा पूर्व सलाहकार आयुष डॉक्टर ईश्वर दास अतिथि रहे। डॉक्टर शर्मा ने कहा, हमारे शहर पर मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की भरपूर कृपा बरस रही है। शहर विधायक चैतन्य काश्यप के सत प्रयासों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1000 करोड़ रुपए की सौगातें, स्वीकृतियां और घोषणाओं से रतलाम के विकास को नए पंख लगे हैं। आगामी दिनों में रतलाम एक विकसित और सर्व सुविधा संपन्न शहर के रूप में अपनी नई पहचान बनाएगा। शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर डोसी गांव में रविवार अलसुबह एक पटाखा गोदाम में आग लग गई। प्रशासन द्वारा सील पटाखा गोदाम बस्ती से दूर होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। इस अग्निकांड के बाद प्रशासन ने हरकत में आते हुए अन्य पटाखा गोदामों पर भी छापे मारे।
तड़के करीब 4 बजे डोसी गांव स्थित पटाखा गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में करीब 300 पेटी पटाखे रखे हुए थे। आगजनी की सूचना मिलते ही कलेक्टर बी चंद्रशेखर और एसपी अविनाश शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल एवं अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। आग पर काबू पाने में करीब 3 घंटे लगे। आग बुझाने के लिए रतलाम फायर ब्रिगेड के अलावा नामली, धामनोद, सेलाना व इप्का की दमकलें भी बुलाई गई थी। पटाखे के सीरियल धमाके से आसपास की बस्ती के लोगों में दहशत बैठ गई। वो रात को ही घर छोड़कर खुले खेतों में आ गए। वहीं सिलेंडर भी घरों से बाहर निकालकर खेत में पटक दिए। पुलिस ने आग पर काबू पाने के बाद जेसीबी मशीन से गोदाम को धराशायी कर दिया। कलेक्टर बी चंद्रशेखर, सीएसपी पीएस राणावत ने बताया कि गोदाम मालिक सिद्धार्थ तिवारी को विगत 12 सितंबर को की गई गोदाम की जांच के बाद पटाखे शहर से दूर स्थान के गोदाम में रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन गोदाम मालिक ने निर्देशों का पालन पूर्ण रूप से नहीं किया। उसके डोसी गांव स्थित गोदाम पर घटना के दौरान ना तो कोई चौकीदार था और ना ही सुरक्षा के साधन उपलब्ध थे, इसलिए उसका पटाखा लाइसेंस रद्द करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। इसी व्यक्ति का एक और गोदाम सागौद रोड पर होने की भी सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सागौद रोड स्थित गोदाम पर छापा मारा गया। यहाँ 114 पेटी पटाखे रखे हुए थे। इस गोदाम को भी सील कर दिया गया है। दीनदयाल नगर पुलिस के अनुसार सागौद रोड स्थित कॉटेज को पटाखा व्यवसायी सिद्धार्थ तिवारी ने 5,000 रुपये मासिक से किराए पर ले रखा था, लेकिन इसकी पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। वहीं कमरे के अंदर झूलते तार मिले जहां पर पटाखे रखे हुए हैं। कभी भी हादसा हो सकता था। करीब 114 पेटी पटाखों को यहां से जब्त कर गोदाम को सीज कर दिया है। शहर विधायक चैतन्य काश्यप की पहल पर रतलाम अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में मध्य प्रदेश में रोल मॉडल बना है। नगर की 17 अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इस राशि से विकास कार्यों में सड़क निर्माण टेंडर को महापौर परिषद ने स्वीकृति दे दी है। मेयर डॉक्टर सुनीता यार्दे की अध्यक्षता में एमआईसी में प्रथम चरण में चिन्हित 17 अवैध कॉलोनियों में अधोसंरचना विकास कार्य के तहत सड़क निर्माण के लिए आए टेंडरों को स्वीकृति दी गई, जिसके तहत डामरीकरण एवं WBM रिन्यूअल कार्य होगा। जिन कॉलोनियों में ये कार्य होगा उनमें मोहन नगर कॉमर्स कॉलोनी, गणेश नगर, शक्ति नगर, आदर्श नगर, धीरज शाह नगर, निराला नगर, कोमल नगर, पटवारी कॉलोनी, संजय नगर, सिखवाल नगर, मालवा नगर, महेश नगर आदि शामिल हैं। बैठक में सभी एमआईसी सदस्य उपस्थित थे। चौबीसा ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष एवं विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी प्रकाश चंद शर्मा का तीर्थ यात्रा के दौरान वेल्लूर में निधन हो गया। श्री शर्मा अपनी पत्नी के साथ तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत रतलाम से पिछले दिनों रामेश्वरम गए थे। लौटते समय शनिवार शाम वेल्लूर के निकट ट्रेन में उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी। उन्हें वेल्लूर स्टेशन पर उतारकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत्यु का कारण हृदयाघात बताया गया है। अंतिम यात्रा 28 सितंबर सोमवार सुबह 9 बजे उनके निवास स्थान 40 MIG रत्नपुरी से निकाली जाएगी। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन की धूम, रात में निकलेगा झांकियों का कारवां। डोसी गांव में पटाखा गोदाम में आग, सागौद रोड पर गोदाम सीज। और 17 अवैध कॉलोनियों में सड़क निर्माण का रास्ता साफ, MIC द्वारा स्वीकृति। आवश्यकता है चेतना टुडे के लिए एंकर की। बायोडाटा भेजें चेतना टीवी, स्टेशन रोड, रतलाम। ईमेल एड्रेस है chetna.today.rtm@gmail.com।